नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक वेज है, वेज, उसका मास है 4 kg मास है और वो एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर रखा है। उसकी इंक्लाइंड सरफेस का इंक्लिनेशन दिस इज 37 डिग्री। इसकी ये सरफेस भी स्मूथ है, ये भी स्मूथ है। अब इसके ऊपर इंक्लाइंड सरफेस पर एक रॉड है, रॉड। ये रॉड एक स्लॉट में कन्फाइंड है। ये वो क्वेश्चन नहीं, अगर आपने जो देखा हो कभी इस टाइप का, ये वैसा नहीं है, अलग क्वेश्चन है, डोंट वरी, जस्ट वेट। इस रॉड का मास है 2 kg और ये एक स्लॉट में कन्फाइंड है, मतलब उस स्लॉट में ये ऊपर नीचे तो मूव कर सकती है, लेफ्ट राइट में ये रॉड मूव नहीं कर सकती है और स्लॉट से इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब आपको पता ही है, तो अगर हम पूरे सिस्टम को रिलीज़ कर देंगे, स्लैब, ये वेज इधर भागेगा, स्लैब, ये रॉड नीचे आएगी। आपको बताना ये है, हमें एक फोर्स लगाना है इस वेज पर। तो आपको बताना ये हॉरिजॉन्टली लेफ्ट में लगाना है। आपको बताना ये है कि ये फोर्स की वैल्यू में भी F0 ये कितनी हो, ताकि हम रॉड को और इस वेज को रेस्ट में रख सकें। ठीक है, पहली बात, ये तो बहुत आसान है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है, आपको बताना है कि अगर हमने F को इस F0 का डबल कर दिया तो फिर A का और B का एक्सेलरेशन क्या होगा। इन दोनों के एक्सेलरेशंस बताना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। देखो ये रॉड अपने वेट की वजह से नीचे आना चाहती है, ये दबा करके इसको भगाना चाहती है, इसलिए हमको एक फोर्स लेफ्ट में लगा करके रखना पड़ेगा। जिस टाइम पर हमने फोर्स लगाया है ये F0 इसको रोकने के लिए, ये रुका है तो ये भी रुका है, तो हमें फाइंड करना है कि ये F0 कितना होगा। देखो दोनों रुके हैं ना। ये जो वेज है इंक्लाइंड सरफेस से इस रॉड पर एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाएगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, उसका रिएक्शन। तो रॉड की अगर हम बात करें, रॉड पर ये एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, ये 37 मतलब ये 37 मतलब ये 53 डिग्री, तो n cos 53 n sin 53, n sin 53। ये ऊपर की ओर जो n का कंपोनेंट होगा ना, यही बैलेंस करेगा रॉड के वेट को। इसका मतलब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आ गया 25 न्यूटन। अब जरा वेज को देखो, वेज पर लगा ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स 37, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये कितना है 53 डिग्री है ना, 37 53 37। n का कंपोनेंट इस तरफ कितना आएगा n cos 37, इस तरफ कितना आएगा n sin 37। यही n sin 37 होगा जो कि वेज को राइट में चलाना चाहेगा। तो रोकेगा कौन, तो F0 रोकेगा। इसका मतलब F0 कितना होना चाहिए, और n हमको पता है, तो F0 हमको मिल गया, n की वैल्यू है 25। तो हमें 15 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा वेज को और रॉड को, दोनों को रोकने के लिए। ठीक है, वेज रुका है तो रॉड भी रुकी है। अब अगर हमने 15 न्यूटन से कम रखा इस फोर्स को, तब तो फिर वेज इधर चला जाएगा और रॉड नीचे आ जाएगी, और 15 न्यूटन से ज़्यादा कर दिया तो वेज इधर चला जाएगा लेफ्ट में और रॉड ऊपर चली जाएगी। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, हमने फोर्स को कर दिया है 2F0 डबल, मतलब 2F0 का मतलब 30 न्यूटन। तो अगर हम इसको 30 न्यूटन कर दें, तब देखो हमें कैलकुलेट करना है इन दोनों के एक्सेलरेशंस। तो ऑब्वियसली जब हम उसको बढ़ा करके 30 न्यूटन कर देंगे तो वेज किधर चलेगा, लेफ़्ट में। तो ये वेज है जो लेफ़्ट में चल रहा है, कुछ एक्सेलरेशन आएगा इसका AB, और रॉड ऊपर, जब ये लेफ़्ट में चलेगा तो रॉड को ऊपर जाना पड़ेगा। तो रॉड ऊपर चल रही है, ऊपर एक्सेलरेट हो रही है विथ सम एक्सेलरेशन AA। अब देखो ये रहा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऑन द रॉड, और ये काफ़ी अब ज़्यादा हो गया और रॉड को ऊपर उठा देगा। 37 53 37 n cos 37
n का कंपोनेंट, और रॉड पर उसका वेट 20 न्यूटन। रॉड के लिए अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो रॉड पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो n का कंपोनेंट है ऊपर और एक उसका वेट है, एंड द रॉड इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। तो रॉड के लिए अब हम लिख रहे हैं नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पहला इक्वेशन, ठीक है। नाउ सी दिस वेज, वेज को देखो, वेज पर लगेगा ये n और इधर से एक एफ नॉट, वो एफ नॉट का डबल 2 एफ नॉट भी लग रहा है 30 न्यूटन, और वेज को लेफ्ट में चलना है। अभी आपको बताए थे हम 37 53 37 53, तो n का कंपोनेंट n cos 53 ये आ जाएगा। इस वेज पर हॉरिजॉन्टली दो फोर्सेस हैं केवल, एक ये 30 न्यूटन है 2 एफ नॉट, और एक ये n का कंपोनेंट है। ये बड़ा होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए, तभी वो लेफ्ट में चल रहा है। इसका मतलब वेज के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम ये इक्वेशन लिखेंगे, नेट फोर्स लेफ्ट में इक्वल टू, इसका मास कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये हमने दो इक्वेशन लिखे, और अननोन पैरामीटर्स कितने हैं, 3। हमें ए नहीं पता है, ए बी नहीं पता है, और एन नहीं पता है। तीसरा इक्वेशन और चाहिए, उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट मोशन का फंडा इस्तेमाल करो। ये रॉड है, ये वेज है, ये वेज थोड़ा सा इधर चला, मान लो dx चला, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इनफैक्ट इसके सारे ही पॉइंट लेफ्ट में आ जाएंगे, कितना लेफ्ट में आ जाएंगे, dx। तो फिर ये जो पॉइंट था ये भी यहाँ पर आ गया, ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ गया, मतलब ये कितना हो गया, dx। ये वेज की इंक्लाइंड सरफेस यहाँ पर आ जाएगी, ये पॉइंट चल करके यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर रॉड को यहाँ से हट करके यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, ये एंड यहाँ पहुँच जाएगा। अब रॉड जो है वो कुछ ऊपर उड़ जाएगी, dy से ऊपर उड़ गई, इसका मतलब ये कितना है, dy। ये कितना है, ये एंगल कितना है, dx is the displacement of wedge and dy is the displacement of the rod. So how much is this 37? ऐसे और भी तरीके होते हैं इसको फाइंड करने के, हम इस तरीके से आपको समझा दे रहे हैं। So tan 37 is dy upon dx. tan 37 ये हो जाएगा, इसको dt से आप डिवाइड कर दो, ये dy अपॉन dt, ये तो हो गई रॉड की वेलोसिटी, दिस इज़ va, और dx अपॉन dt क्या हो गया, वो हो गया वेज का वेलोसिटी v, ठीक है। तो इससे हमने लिख दिया va इक्वल टू 3/4 vb। इसी को आप डिफ्रेंशिएट कर दो, a की वेलोसिटी का डेरिवेटिव a का एक्सेलरेशन, और b की वेलोसिटी का डेरिवेटिव b का एक्सेलरेशन, राइट। सो नाउ वी हैव दिस थर्ड इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपको एक्सेलरेशन a जो पूछा था वो मिल जाएगा, ab जो पूछा है वो मिल जाएगा। और सॉल्व करने के लिए आप एक काम ये कर सकते हो, ab को a के टर्म्स में लिख दो, ठीक है। उसके बाद फिर n को गायब कर देना, तो a मिल जाएगा इन दोनों से, उसके बाद फिर यहाँ से ab मिल जाएगा। चलो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन।